है, सब कुछ उगल दिया है। सुशांत का नाम, सुशांत का फार्म हाउस, ड्रग पेडलिंग, मारपीट, सब कुछ रिया चक्रवर्ती ने कबूल कर लिया है। मगर इससे भी बड़ा और हैरानी भरा खुलासा ये है कि रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड के 19 बड़े ए लिस्ट स्टार्स का नाम लिया है। जी हाँ, ये महाखुलासा रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने दूसरे दिन की पूछताछ में किया और रिया ने बॉलीवुड के उन 19 लोगों के नाम ले लिए जो सुशांत के फार्म हाउस पर आते थे। रिया उन्हें बुलाती थी, सुशांत के पैसों पर ऐश करवाती थी और भी बहुत कुछ। और हो सकता है कि सुशांत मामले में भी ये लोग बड़े लेवल पर शामिल हो। और ये सब कुछ रिया चक्रवर्ती ने अपने भाई को बचाने के लिए किया। जी हाँ, शौविक अब एनसीबी के शिकंजे में पूरी तरह से घिर चुका है और भाई की खातिर आखिरकार रिया ने सच उगल ही दिया। तो आपको बताते हैं एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दूसरे दिन की पूछताछ में रिया ने क्या क्या खुलासे किए, क्योंकि दूसरे दिन रिया ने सबको, जी हाँ, सबको हैरान कर दिया। तो आप भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो पहले दिन की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया और रिया अधिकांश सवालों के जवाब मुझे नहीं पता या फिर मुझे याद नहीं देती रही और रिया ने पूछताछ में कोऑपरेट किया ही नहीं और इसीलिए पहले दिन की पूछताछ जल्दी खत्म करके एनसीबी ने दूसरे दिन रिया चक्रवर्ती को बुला लिया था। अब दूसरे दिन यानी कि सोमवार को रिया चक्रवर्ती के सामने रिया के भाई शौविक, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत के साथ पैडलर जैद को भी बैठा दिया। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दूसरे दिन पूछताछ की शुरुआत में ही रिया को बोल दिया गया कि तुमने अगर आज कुछ नहीं बताया तो इस पूरे गैंग का सरगना शौविक माना जाएगा और फिर शौविक के साथ तुम्हें भी इस दुनिया में कोई नहीं बचा पाएगा। बस फिर क्या था, एनसीबी का दांव काम कर गया और रिया चक्रवर्ती लगभग चिल्लाने के अंदाज में बोल पड़ी कि हाँ, मैं बताऊंगी सब कुछ बताऊंगी, मैं सबके चेहरे खोल दूंगी, लेकिन मेरे भाई का इसमें कोई मतलब नहीं है। शौविक सिर्फ मेरी यानी रिया की बात मान रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी रिया चक्रवर्ती एनसीबी के सामने अपने भाई को बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगी, चिल्लाने लगी और कई बड़े बड़े खुलासे कर दिए। अब रिया का भाई प्रेम जाग गया था और एनसीबी का भी काम हो गया था। तो फिर शुरू हुआ सवालों का सिलसिला। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती से एक बार फिर पूछा गया कि क्या वो ड्रग लेती है, तो रिया ने कहा कि हाँ, मैं अल्कोहल लेती हूँ और ड्रग भी लेती हूँ। यानी रिया चक्रवर्ती ने पहली बार, जी हाँ, पहली बार मान लिया कि वो ड्रग लेती है और अक्सर ऐसा किया करती थी। फिर एनसीबी ने पूछा कि क्या आपने शौविक, दीपेश और मिरांडा से खुद के लिए ड्रग मंगवाया, तो रिया ने कहा कि हाँ, मैंने खुद के लिए भी और सुशांत के लिए भी इनसे ड्रग मंगवाया था। यानी यहाँ भी रिया चक्रवर्ती ने सब कुछ उगल दिया और बता दिया कि वो अपने लिए भी इनसे सामान मंगवाती थी। आगे देखिए, एनसीबी ने पूछा कि क्या आपने कभी सुशांत को जबरदस्ती रख दी थी, तो रिया ने यहाँ भी मान लिया कि हाँ, मैंने कुछ बार ऐसा किया है, क्योंकि सुशांत बेकाबू हो जाता था, उसे शांत करना पड़ता था, उसे काबू करना पड़ता था और इसलिए मैंने सुशांत को कुछ बार ड्रग दी है। यानी रिया चक्रवर्ती एक के बाद एक वो सब कुछ बता रही थी, मान रही थी जो उस पर आरोप लग रहे थे और रिया ने तो यहाँ तक मान लिया कि उसने सुशांत को एक बार नहीं बल्कि कई बार जबरदस्ती रख दी थी। अब आगे देखिए, दीपेश सावंत ने खुलासा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस पर अक्सर ड्रग पार्टीज हुआ करती थी और इसमें कई बड़े बड़े ए लिस्ट स्टार्स आते थे और दीपेश के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ही ये पार्टीज आयोजित करती थी और रिया ही ड्रग का प्रबंध भी करती थी। तो एनसीबी सूत्रों के मुताबिक यहाँ भी रिया से पूछा गया कि क्या आप सुशांत के फार्म हाउस में ड्रग पार्टी आयोजित करती थी, तो रिया ने कहा कि हाँ, सिर्फ मैं नहीं लेकिन बल्कि सुशांत भी इसमें शामिल होता था, हम दोनों मिलकर पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे। इसके बाद रिया ने जो खुलासे किए वो हैरानी भरे हैं। रिया से पूछा गया कि आप इन पार्टीज में आने वाले लोगों के नाम बताइए, तो रिया ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 19 नाम लिए। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती ने
एनसीबी के सामने 19 वो नाम लिए जो बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं, बॉलीवुड के ए लिस्ट गेम चेंजर हैं और बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, यहाँ तक कि उनके खुद के बहुत बड़े बड़े बैनर हैं। अब हालांकि वो नाम हमें अभी पता नहीं चल पाए हैं, लेकिन रिया ने 19 नाम लिए हैं, ये कंफर्म है और बहुत जल्द वो 19 नाम भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। वैसे आपको करण जौहर की हाउस पार्टी का एक वीडियो याद होगा जिसमें कई बड़े ए लिस्ट स्टार्स पर ड्रग लेने के आरोप लगे थे, तो कुछ ऐसी पार्टी सुशांत के फार्म हाउस पर भी होती थी और बड़े बड़े फिल्म स्टार्स में शामिल होते थे। अब जैसे ही रिया के मुंह से नाम सुने एनसीबी भी हैरान हो गई और अब इन बड़े स्टार्स के भी लिंक तलाशे जा रहे हैं और बहुत जल्द बहुत बड़ी और बहुत लोगों की अरेस्टिंग हो सकती है। अब यहाँ समझिए कि सुशांत के फार्म पर रिया पार्टी देती थी, बड़े बड़े नामों को बुलाती थी, यानी सुशांत के मामले में सिर्फ रिया चक्रवर्ती और उसका परिवार नहीं बल्कि कई बड़े बड़े ए लिस्ट स्टार भी शामिल हो सकते हैं, जो कि हम पहले दिन से आपको बता रहे हैं। लिहाजा इसकी जांच होना बेहद जरूरी है। तो आप रिया के इस महाखुलासे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। वैसे रिया चक्रवर्ती कैसे सुशांत के पैसों को लुटा रही थी, वीडियो में आप आगे देख सकते हैं। तो रिया चक्रवर्ती अब जाल में बुरी तरह से फंसती नहीं बल्कि उलझती जा रही है, क्योंकि रिया के पास अब कोई चारा नहीं बचा है। अब 70 करोड़ का सच, ट्रस्ट से लूटने की बात, काजू और महंगे फोन का खुलासा भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि रिया चक्रवर्ती आखिर फंस कैसे गई। तो रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने सुशांत के फाइनेंस को लेकर सवाल पूछे और सीधा सवाल जड़ दिया कि आपने सुशांत की दौलत का कितना इस्तेमाल किया और सुशांत के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप क्यों करती थी। अब सवाल के तुरंत बाद रिया चक्रवर्ती ने इससे इनकार कर दिया, मगर सीबीआई तो सीबीआई है। दूसरे कमरे से तुरंत सिद्धार्थ पिठानी को लाकर सामने बैठा दिया और पिठानी ने तोते की तरह उगल दिया कि रिया का हर खर्च सुशांत सिंह राजपूत उठाते थे। रिया क्रेडिट कार्ड के साथ डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल करती थी और पिठानी ने कहा कि सैमुअल मिरांडा ने उसे ये सब कुछ बताया। अब इसके तुरंत बाद सीबीआई फिर रिया और पिठानी के सामने सैमुअल मिरांडा को भी लेकर आ गई और मिरांडा ही सुशांत के सारे अकाउंट्स देखता था। मिरांडा ने भी बताया कि हाँ, रिया चक्रवर्ती ने उससे एसएसआर के कार्ड का पिन मांगा था और रिया के सारे खर्चे सुशांत के ही अकाउंट से होते थे। वो हम एक एक करके आपको बताएंगे भी। अब पिठानी और मिरांडा ने रिया के सामने ही सीबीआई को सच बता दिया तो रिया सीबीआई के सामने ही रोने लगी। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती रोने लगी। रिया ने मान लिया कि हाँ, उसने सुशांत के कार्ड्स का इस्तेमाल किया और वो सुशांत के पैसे पर ऐश भी करती थी। अब इसके तुरंत बाद रिया, पिठानी और मिरांडा के सामने सुशांत के कोटक वाले बैंक अकाउंट की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट रख दी गई और यही ऑडिट रिपोर्ट और सुशांत का बैंक स्टेटमेंट फ्लेम मीडिया के पास भी है। तो इस रिपोर्ट ने कई बड़े खुलासे कर दिए हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने पिछले 5 साल में 70 करोड़ रुपए कमाए थे। जी हाँ, फॉरेंसिक ऑडिट में ये महा खुलासा हुआ है कि सुशांत ने फिल्म, विज्ञापन और अन्य डील्स के जरिए 5 साल में 70 करोड़ रुपए कमाए। अब हैरानी की बात देखिए कि 2015 के बाद सुशांत ने 70 करोड़ कमाए, मगर इसका ज्यादातर हिस्सा पिछले 2 साल में खर्च किया गया। सुशांत ने 5 करोड़ रुपए टैक्स दिए, 4 करोड़ रुपए सुशांत ने अपने घर के किराए पर खर्च किए। अब सुशांत पहले अपने घर में रहते थे तो कोई किराया नहीं था, यानी किराया भी पिछले 2 से 3 साल का ही है। और रिया सुशांत की जिंदगी में आई तो सुशांत बड़े और महंगे घर में रहने लगे जिसका किराया ही महंगा था। तो सुशांत ने 4 करोड़ रुपए किराए पर खर्च कर डाले। सुशांत ने कुछ चैरिटी और डोनेशन भी किया और सभी चैरिटी मिलाकर करीब 4 करोड़ रुपए सुशांत ने दान कर दिए। अब ये सब ठीक है, लेकिन इसी फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ ऐसे खर्चे सामने आए जो हैरान करने वाले हैं। सुशांत के बैंक अकाउंट से हर दूसरे दिन या फिर कभी कभी तो हर रोज ड्राई फ्रूट्स मंगवाए जाते थे। जी हाँ, किसी दिन 36,000, किसी दिन 32,000 तो किसी दिन 56,000 के काजू बादाम मंगवाए जाते थे और इन्हीं काजू बादाम के लिए एडवांस पैसे भी दिए गए। अब यहाँ समझिए कि काजू बादाम कितनी भी महंगी क्वालिटी के होंगे तो एक दिन में तो सुशांत 36,000 के ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते और एक दिन में अगर 36,000 के ड्राई फ्रूट्स मंगवाए जाते हैं तो 30 दिन में
10,80,000 के ड्राई फ्रूट्स हो जाएंगे और एक साल में 1,29,60,000 के काजू बादाम। जी हाँ, सुशांत के अकाउंट से एक साल में 1,29,60,000 के ड्राई फ्रूट्स मंगवाए गए। अब ये पैसा काजू बादाम में ही गया या फिर काजू के नाम पर रिया ने कहीं और ठिकाने लगा दिया, इसका खुलासा होना बाकी है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, आगे देखिए। रिया चक्रवर्ती की चप्पल, मोजे, मेकअप, यहाँ तक कि रिया की मां का सामान, रिया के भाई शौविक की ट्यूशन फीस भी सुशांत के अकाउंट से जा रही थी, जो आपके सामने है। रिया चक्रवर्ती के लिए 6,800 के जूते खरीदे गए और फिर 28,857 रुपए के मोजे खरीदे गए। रिया का एक अन्य ऑर्डर 8,825 का था, तो रिया की मां के लिए भी कुछ 12,000 में खरीदा गया। रिया के भाई शौविक की फ्लाइट की टिकट भी सुशांत के अकाउंट से की गई, जो कि 81,901 रुपए की थी। तो शौविक के होटल का खर्च भी सुशांत ने उठाया, जो कि 4,72,925 था। इसके अलावा रिया, शौविक और दीपेश फ्लाइट से दिल्ली गए, उसका खर्च भी सुशांत ने उठाया। और इसके अलावा भी रिया को 1,50,000 रुपए किसी और काम के लिए दिए गए। रिया के 40,000 का मेकअप, ज़ारा कंपनी की कोई आउटफिट 35,230 की। रिया के पार्लर का खर्च, शौविक की ट्यूशन फीस भी सुशांत के अकाउंट से दी गई। यानी रिया का पूरा परिवार सुशांत के पैसों पर अय्याशी कर रहा था। और अब ये सब कुछ सुशांत को पता था या फिर पीठ पीछे रिया अपने ही मन से, अपने ही तरीके से खेल कर रही थी, इसकी जांच होनी जरूरी है। यही नहीं, आगे भी देखिए। सुशांत के अकाउंट से 56 लाख रुपए का फोन खरीदा गया। सुशांत के पास जो 3 फोन थे उन्हें सीबीआई को दे दिया गया है। उन 3 फोन में से 2 आईफोन थे, जबकि एक सैमसंग का फोन। यानी सुशांत तो वो 56 लाख का फोन इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि रिया चक्रवर्ती के पास ही वो 56 लाख का महंगा फोन होगा। इसके अलावा महंगी घड़ियां सुशांत के अकाउंट से खरीदी गई और कुल मिलाकर सुशांत ने 5 साल में जो 70 करोड़ रुपए कमाए थे, वो रिया और उसके परिवार ने 2 साल में खर्च कर डाले। अब ये खुलासा बेहद हैरानी भरा है और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें और हाँ, सुशांत की मुहिम को बिल्कुल न छोड़ें, क्योंकि अब रिया पर